छोटे बाबूजी हुकूमत से जाते हुए इसी सोच में थे कि हुकूमत खत्म हो ही जाएगी और अगर नहीं भी होगी तो मेरे बड़े बाबूजी आकर कुर्सी संभाल लेंगे। मगर यही तो इनकी सबसे बड़ी भूल है कि अब इनके चाहने से सारे काम हो जाएंगे। वैसे खान ने अपनी कौम को बता दिया था कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर अफसोस कि इनको लिखने पढ़ने का शौक भी नहीं है, जिसकी वजह से हर बार अपनी बेइज्जती करवाते रहते हैं। 3 साल से जो शख्स पाकिस्तान से भागा हुआ है वो इन्हीं ख्वाबों में था कि वो लंदन से आकर सीधे इक्तदार में आएगा, लेकिन किस्मत जब अपना खेल खेलती है तो बाजी पलट कर रख देती है और अब वो वक्त आ चुका है जब नवाज शरीफ को उसकी औकात दिखाई जा चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नजरसानी का कानून जो पीडीएम पार्लियामान से बनवाया गया था कलअदम करार दे दिया। कलअदम होने के बाद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने से इनकार, यानी कि चोरों को मोर पड़ चुके हैं और अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में सिर्फ दफन होने की इजाजत मिलेगी। ये अपनी बेगैरतियों से खुद ही बंद कर चुके हैं। वैसे अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने का ज्यादा ही शौक हो रहा है तो आकर अडियाला जेल में इमरान खान के हमसाए बन जाएं, क्योंकि अब ये नाअहल ताहयात नाअहल ही रहेगा और साथ ही जहांगीर तरीन की नाअहली भी ताहयात बरकरार रहेगी, क्योंकि अब इस्तेकाम वाले लोटे इलेक्शन से पहले ही अदम इस्तेकाम का शिकार हो गए। कुछ लोगों को नवाज शरीफ की नाअहली की वजह तो मालूम हो गई होगी, मगर जहांगीर तरीन का इस सबसे क्या ताल्लुक, क्योंकि जहांगीर तरीन भी वो शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में खान को छोड़कर ऐसी घटिया हरकत की थी कि इसकी नाअहली होना भी बनता था। वैसे खान का मजाक उड़ाने वाले अभी तक जिंदा हैं, इस बात की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे मुताबिक तो अब तक उन चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग छोड़ तो गए थे मगर साइफर के मामले में ये बात सामने आई थी कि खान साहब ही गलत हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि जो साइफर खान के लिए था ही नहीं उसमें खान साहब कसूरवार कैसे हुए, क्योंकि साइफर तो किसी लिहाज से खान साहब के लिए था ही नहीं। जरा आप खुद सोचें कि अमेरिका की तरफ से जिस साइफर में खान को इक्तदार से हटाने का कहा गया हो वो खान के लिए कैसे हो सकता है, मगर अक्ल के अंधों को ये बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बगैरती की जो पट्टी उन पर बंधी हुई है उससे वो कुछ भी देखने से कासिर हैं। पहले के मामलात में ये सुनने को मिला था कि साइफर है ही नहीं, जबकि बाद में कहा गया कि साइफर खान ने लीक किया है। भला कोई खुद के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता है। मीडिया जो हर वक्त नून लीग के इशारों पर चलता है, अपनी अय्याशी के चक्कर में जरा सा भी सच नहीं बोला जाता इनसे, और आप इसी से ये अंदाजा लगा ले कि किस कदर घटिया और बुज़दिल लोगों का बसेरा है इस मुल्क में, जिनका खान से कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि खान तो वो शख्स है जो अकेला ही इन सब पर भारी है। और ये शख्स मुल्क में अलामत है खुददारी की कि कुछ भी हो जाए डरना नहीं बल्कि लड़ना है, क्योंकि साइफर के हवाले से जो सामने आया है वो यही है कि साइफर झूठ नहीं बल्कि हकीकत था। और अगर बंदियाल का पुत्र 9 अप्रैल 2022 को अदालत खोलने की बजाय साइफर खोल लेता तो आज ये हाल ना होता। मगर यकीन जानिए जिन लोगों को वाकई अपना तमाशा बनवाने का शौक हो तो फिर उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे अगर नजम सेठी और हामिद मीर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जाए तो भी सारा सच सामने आ जाएगा कि साइफर की कॉपी किसने लीक की थी। मगर बात यह है कि जैसा निजाम इस मुल्क में राइज है, यहाँ किसी भी लोटे से अच्छाई की उम्मीद रखना बेवकूफी है। खान ने हमें बताया था कि जिस तरह के हुक्मरान जम कर बैठे हैं, ना तो वो खुद मेहनती हैं और ना ही आगे किसी को कामयाब होता देख सकते हैं, इसीलिए तो ये सारी पार्टियां हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मगर जैसे ही खान की बात आती है तो ये सारे लोटे एक साथ मिल जाते हैं। कुछ भी हो जाए खान को इख्तियार में नहीं आने देना। मगर ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि खान वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिसका अल्लाह पे पक्का यकीन हो वो कभी नहीं हार सकता। खान वापस भी आएगा और जीत कर भी दिखाएगा, क्योंकि अब तो साइफर केस का सच भी सामने आ चुका है और लोटे की ताहयात नाअहली पर भी पक्की मोहर लग चुकी है, जिसके बाद अब ये इस बात को भूल जाए कि ये जनाब पाकिस्तान वापस आकर वजीर आजम बनेंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, मगर ये भगोड़ा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जानता है कि जिस सजा को ये बीमारी के बहाने छोड़ गया था वो सजा आज भी इसकी मुंतजिर है। खैर अगर पाकिस्तान नहीं भी आता तो ना आए, लेकिन जो कुछ भी इसने किया है मकाफाते अमल खुद ही इस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा।